जम्मू संभाग के जिला डोडा के घट बबौर के लोगों द्वारा डीसी दफ्तर के बाहर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उनकी मांग थी कि इलाके में इलीगल माइनिंग और क्रशर्स लगाए गए हैं, उसे तुरंत बंद करने की मांग की गई। लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में गांव जाने वाली तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। जम्मू में छात्रों द्वारा प्रशासन, शिक्षा विभाग, जेके बोस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। छात्रों ने मांग करते हुए कहा कि समर जोन के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को मास प्रमोट कर दिया जाए, जैसे कश्मीर घाटी के विंटर जोन में किया गया है। हम इस भेदभावपूर्ण रवैये और अन्याय को सहन नहीं करेंगे। जम्मू जिले में अब कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा है। जम्मू में हर दिन औसतन 2 से 3 लोगों की मौत हो रही है। जम्मू संभाग में अब तक 75 लोगों में से 50 लोगों की मौत जम्मू में हुई है। प्रदेश में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 12 और लोगों की मौत हो गई। इसे मिलाकर अब तक कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 732 हो गई है। जिला सांबा प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के अभियान को जारी रखते हुए सांबा के गांव कटली में 7 दुकानें के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तोड़ दिया। जिला प्रशासन ने लगातार दूसरे दिन भी पीला पंजा चलाकर अवैध रूप से अतिक्रमण को हटाया। डीसी सांबा रोहित खजूरिया के नेतृत्व में प्रशासन ने कटली गांव में सरकारी जमीन खसरा नंबर 702 पर 9 कनाल जमीन पर बने 7 दुकानों के कॉम्प्लेक्स व बड़ा हॉल 100 बाई 60 फुट को उसे भी तोड़ दिया गया। मंदिरों के शहर जम्मू के टाउन हॉल में 21 कोरोना संक्रमित आने से लोग सकते में आ गए हैं। टाउन हॉल में रोजाना हजारों की संख्या में लोगों की आवाजाही होती है। इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले आने के बावजूद इसे बंद नहीं किया गया है। कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से रैपिड एंटीजन टेस्ट में लगातार तेजी लाई जा रही है। जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है, जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी वृद्धि नजर आ रही है। जिले में अलग अलग हिस्सों में करीब 5000 लोगों की रैपिड एंटीजन प्रक्रिया से कोरोना जांच की और इसमें 308 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इतनी संख्या में कोरोना संक्रमित मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। कश्मीर घाटी के जिला गांधरबल के डीसी शफकत इकबाल ने बलमूरा के रेड जोन इलाके का दौरा किया और लोगों से अपील की कि वो रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए प्रशासन के साथ सहयोग करें और कैंप्स में जाकर अपना टेस्ट करवाएं। इस दौरान 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई, जिन्होंने कोविड-19 परीक्षण और संबंधित एसओपी का उल्लंघन किया था। पूर्वी लद्दाख में चीन के उकसाने वाली कार्रवाई को नाकाम करने के कुछ दिनों बाद भारत ने पेंगोंग त्सो इलाके में दक्षिण तट पर कम से कम 3 महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों पर अपनी उपस्थिति और मजबूत की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार और मंगलवार को हुई 6 घंटों की वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला है। भारत ने चीन के खिलाफ एक और डिजिटल स्ट्राइक की है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को मोबाइल गेम पबजी समेत 118 मोबाइल एप्लीकेशंस पर बैन लगा दिया है। चीन के मोबाइल ऐप्स पर भारत की ये तीसरी डिजिटल स्ट्राइक है। कश्मीर घाटी के प्रेस एनक्लेव में टूरिज्म से जुड़े कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों ने मीडिया से बात करते हुए भारत के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर में पहले की तरह आकर यहाँ के टूरिज्म का मजा लें। आपको बता दें कि पिछले 1 साल से और खासकर कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के बाद जम्मू कश्मीर का टूरिज्म सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से कई परिवारों की रोजी रोटी का खतरा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी वेबसाइट ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया है। हैकर ने कोरोना वायरस रिलीफ फंड के लिए दान में बिटकॉइन की मांग की है। हालांकि तुरंत इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट पर हैकर ने लिखा, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि कोविड-19 के बनाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिलीफ फंड में दान करें। देश भर में कोरोना वायरस की रफ्तार में तेजी पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में 83,883 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 1043 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 38,53,407 हो गई है, तो वहीं 67,376 लोगों की इस महामारी से अब तक मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुधवार को एक बार फिर पाकिस्तान को भारत के आगे मुंह की खानी पड़ी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुधवार को
1267 अलकायदा प्रतिबंधित समिति के तहत 2 भारतीय नागरिकों को आतंकवाद के रूप में नामित करने के इस्लामाबाद के प्रयासों को खारिज कर दिया। पाकिस्तान के इस कदम को जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर को 1267 समिति द्वारा वैश्विक आतंकवाद के रूप में सूचीबद्ध करने में भारत की सफलता के रूप में इसे देखा जा रहा है। आज सप्ताह के चौथे कारोबारी वाले दिन शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई। सेंसेक्स 0.32% ऊपर उठकर 39,211.88 के स्तर पर खुला, तो वहीं निफ्टी 0.27% बढ़त के साथ 11,566.20 के स्तर पर खुला।